साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर पुनः सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी लगातार चर्चा का विषय बनी थी, वह इस समय और चर्चा का विषय बन गई है। क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी अविनाश ने बहुजन समाज पार्टी को खुले मंच से न्योता दे दिया कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस में शामिल हो सकती है, यानी कि पूरे इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी आ सकता है, शामिल हो सकता है। साथियों, जिसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश की राजनीति में एक अलग ही माहौल बन गया। क्योंकि क्या अब लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी क्या कांग्रेस के साथ होकर के चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी अविनाश ने न्योता दे दिया। बात करते हैं अविनाश की। यही अविनाश कांग्रेस के प्रभारी, जिन्होंने बीते कुछ दिन पहले ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में लड़ने के लिए हमारी पार्टी तैयार है, पूरी मजबूती के साथ जो है खड़ी है। 403 विधानसभा में उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ने के लिए 2027 में हमारी कांग्रेस पार्टी एक्टिव है। अब साथियों, यहां बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन जो उत्तर प्रदेश, जिसमें जो है समाजवादी पार्टी शामिल है, जिस इंडिया गठबंधन में, अब यहां सवाल ये हो रही है, लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि 403 विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार है, एक्टिव है। क्या अब समाजवादी पार्टी से अलग होकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी 2027 के विधानसभा में? क्योंकि कांग्रेस प्रभारी ने स्पष्ट कह दिया। लेकिन साथियों, ये तो 2027 के चुनाव के समय ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी किसमें शामिल है। क्या इंडिया गठबंधन की पार्टी में जो सपा शामिल है, क्या वह अलग होकर के अकेले ही चुनाव लड़ेगा, पूर्ण बहुमत के सहारे चुनाव जीतना चाहेगा? ये तो 27 में पता चलेगा, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन साथियों, उससे पहले जो चर्चा का विषय है बहुजन समाज पार्टी को लेकर, इसमें मैं कुछ पॉइंट को बात करता हूं। अगर बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी होकर के चुनाव लड़ती है 2027 के विधानसभा में, तो वास्तव में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ पार्टियों का ज़्यादा नुकसान होगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा नुकसान होगा। जहां जहां उनकी चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद एक और दलित समाज के हित की बात करने वाली पार्टी है आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, उसको भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। साथियों, कांग्रेस प्रभारी ने तो न्योता दे दिया बसपा को, लेकिन बसपा क्या कांग्रेस में शामिल होंगी? क्योंकि बसपा का एक अलग ही रणनीति है। बहन कुमारी मायावती जी एक अलग ही रणनीति, अन्य राजनीतिक पार्टियों से अलग की राजनीति करती हैं, क्योंकि ये गठबंधन में शामिल होना पसंद नहीं करती हैं। कई बार कई पार्टियों ने इनको खुले मंच से न्योता दिया कि मैं पार्टी का पदभार दूंगा आपको, आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, लेकिन तब भी इन्होंने पार्टी को ठुकरा दिया था और अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी। लेकिन फिर 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस प्रभारी ने न्योता दिया कि हमारे साथ आइए, इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के जो है चुनाव लड़िए। लेकिन मायावती जी अगर कांग्रेस में गई तो बाकी जो अन्य पार्टियां दलित समाज, मुस्लिम वोट को लेकर साधती है, वो तो उनकी भारी नुकसान होगी। जिसमें से मैं बात करता हूं कि दलित समाज तो बहुजन समाज पार्टी के साथ माननीय मायावती जी के साथ रहती है। अगर वही दूसरी बात, जो मुस्लिम समाज है वह भी कुछ % बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में मानती है, लेकिन ज्यादातर 80+% जो मैं बात करता हूं तो कांग्रेस को मानती है। यानी कि अगर बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस में चली गई तो मुस्लिम वोट तो कांग्रेस के पास ऑलरेडी रहेगा और जो दलित वोटर है वो भी कांग्रेस के साथ चली जाएगी। यानी कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी अगर कांग्रेस में गई तो दलित, मुस्लिम वोटर इंडिया गठबंधन की ओर जाएगा। इससे नुकसान किसका होगा? दलित वोटर पूरी तरह से मायावती जी के साथ चला जाएगा, तो नुकसान आजाद समाज पार्टी को देखने को मिलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी की मैं बात करता हूं तो समाजवादी पार्टी जिस पीडीए की बात करती है, पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक की बात करती थी, हालांकि उसकी नारा बदल गई है इस समय। अब अलग पीडीए का रणनीति हो रहा है, नई नई हर एक शब्द का अलग अलग परिभाषा बदलते जा रहा है समाजवादी का। कभी पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक था तो कभी जो है पीडीए का ए का मतलब आधी आबादी महिलाओं की तरफ हो गया। तमाम नाराएं बदल रही हैं, तमाम परिभाषाएं बदल रही हैं पीडीए की। लेकिन नुकसान की मैं बात करता हूं तो वास्तव में जो खुले मंच से प्रभारी जी ने कह दिया, कांग्रेस प्रभारी ने, कि 403 विधानसभा में कांग्रेस लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा में तैयार है। यानी कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि समाजवादी पार्टी से अलग होकर के जो है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, या फिर समाजवादी स्वयं कांग्रेस से अलग होकर, इंडिया गठबंधन से अलग होकर के विधानसभा में चुनाव लड़ेगी।
जो कि दिल्ली में भी ऐसा हुआ था। कॉन्फिडेंस है कि मैं, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारी थी, फुल कॉन्फिडेंस के साथ हारी थी। उनके पास ये कॉन्फिडेंस था कि मैं अकेले चुनाव जीत जाऊंगा, अकेले बल पे मेरी पार्टी जीत जाएगी, दिल्ली के लोग हमें अकेले ही वोट देकर के जिता लेंगे। क्या वही रणनीति, वही मैकेनिज्म क्या समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी अपनाएगी 2027 में? क्योंकि बातें तो सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता कांग्रेस के, समाजवादी के खुले मन से कह रहे हैं 27 के विधानसभा में क्या रणनीतियां रहेगी। लेकिन नुकसान अगर देखा जाए तो समाजवादी को भारी नुकसान होगी अगर कांग्रेस के साथ बसपा गठबंधन करती है। क्योंकि दलित वोटर, जो समाजवादी दलित की बात करते हैं अखिलेश यादव, वो दलित वोटर मायावती जी की तरफ चले जाएंगे। बाकी बचे जो मुस्लिम वोटर, वो तो ऑलरेडी कांग्रेस की तरफ भागेंगे। लेकिन वर्तमान में अगर दोनों पार्टी की स्थिति देखी जाए, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, तो दोनों की बहुत खराब स्थिति चल रही है। 1-2 सीट जीतना कांग्रेस और बसपा के लिए भारी पड़ जा रहा है। हालांकि अगर स्थिति देखें तो कांग्रेस तो अभी ठीक ठाक है, बहुजन समाज पार्टी के अपेक्षा कांग्रेस ठीक ठाक है। लेकिन कांग्रेस और बसपा दोनों गठबंधन अगर कर लेंगे तो वास्तव में एक अच्छी वोट मार्जिन बना पाएंगे उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर मैं एरिया की बात करूं, जोन की मैं बात करूं, तो अगर पूर्वोत्तर देखा जाए, पूर्वोत्तर पूर्वांचल अगर देखा जाए, तो यहां से बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले ज्यादा हैं। और वहीं पश्चिमी यूपी को देखा जाए तो यहां कांग्रेस को जितना मानने वाले लोग हैं, उतना समाजवादी पार्टी को भी मानने वाले लोग हैं। क्योंकि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम की ज्यादा आबादी है। अब यही आबादी जब जो है कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो मुस्लिम बढ़ चढ़ के जो है इंडिया गठबंधन को वोट किए थे। क्योंकि ज्यादातर चुनाव में मुस्लिम वोटर ये देखा गया है कि वह कांग्रेस को ही पसंद करना चाहते हैं और कांग्रेस को वोट भी दिए हैं। क्योंकि कई मुस्लिम क्षेत्र में, जोन में ज्यादातर जो है अच्छा वोट परसेंटेज कांग्रेस को ही मिला है। जो कि 2027 के विधानसभा में अगर यही स्थिति रही, अगर कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है, तो कांग्रेस एक अच्छी वोट के साथ उत्तर प्रदेश में आएगी 2027 के विधानसभा में। हाँ, ये मैं नहीं कह सकता हूं कि 2027 के विधानसभा में कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन करेगी तो जीत जाएगी। जीत नहीं, मैं ये नहीं कंफर्म कर सकता हूं, क्योंकि चुनाव और क्रिकेट एक होता है, एक तरह से होता है। क्रिकेट में कब बदल जाएगा माहौल, कब किसका जीत हो जाएगा, ये नहीं तय हो पाता है। खिलाड़ी और बॉलर पे जो है क्रिकेट होता है, उसी तरह जो है वोट में, चुनाव में वोटर पर होता है। वोटर कब बदल जाएगा, अपना मूड दूसरे किस पार्टी की ओर चला जाएगा, ये केवल वोटर पे ही निश्चित होता है। इसलिए यह तय कर देना पहले से कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीत जाएगी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीत जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी, बसपा जीत जाएगी, ये कहना बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि कब कौन सी पार्टी किस पार्टी की ओर जाकर गठबंधन कर लेगा, ये तो पहले से निश्चित नहीं है। ये चुनाव का माहौल देख करके जो है पार्टियां गठबंधन बनाती हैं कि हमारा इस क्षेत्र में वोट परसेंटेज ज्यादा है, इस पार्टी का इस क्षेत्र में वोट परसेंटेज ज्यादा है, हम दोनों अगर गठबंधन कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश की सत्ता पा जाएंगे। जिस तरह से बिहार में हुआ कि एक बनी बनाई सरकार, पार्टी से एक पार्टी अलग हो गया, सरकार गिर गई, दूसरी पार्टी की सरकार बन गई। वैसे होता है कि पार्टियां जब जानती हैं कि अगर हमारे जाने से यहां सरकार बन सकती है, तो वह गठबंधन बना लेती हैं। वहीं साथियों, उत्तर प्रदेश में ये तो विपक्ष की कुछ पार्टियां थी, लेकिन सत्ताधारी पार्टी का इस समय माहौल तो पूरा गर्म हो गया। चर्चा का विषय बन गया है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी बने हुए हैं। और पंकज चौधरी इस समय जो है पूरा एक्टिव है, फुल मोड में है। क्योंकि बीते दिन जो है ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई है, जिस बैठक के बाद पंकज चौधरी नाराज हुए। पंकज चौधरी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जाति तुष्टीकरण करके नहीं राजनीति करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के संविधान में यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जातीय बैठक करें, एक विशेष जात को लेकर, एक जात को लेकर के बैठक करें। और ये भी चेतावनी दिया है प्रदेश अध्यक्ष ने कि आगे से कोई भी विधायक जातीय बैठक नहीं करेंगे। इस तरह से जो बैठक हुई है ब्राह्मण विधायकों की, ये बैठक अब आगे दोहराव ना हो, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने यह चेतावनी दी है कि भारतीय जनता पार्टी सर्व सामाजिक पार्टी है।
सर्वसम्मानित पार्टी है, हर एक जात हर वर्ग को एक साथ लेकर के जो है चलने वाली पार्टी है। तो इस पार्टी में अगर एक जात को लेकर ब्राह्मण बैठक किया जाएगा, ब्राह्मण जात को लेकर बैठक किया जाएगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपमान होगा। इसलिए आगे से सभी विधायकों को मैं चेतावनी देता हूं कि जातीय बैठक कभी ना करें। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कुछ खास रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, यह भी बताएं कि आप बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी कांग्रेस के साथ जाकर गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, यह भी फीडबैक में जरूर दें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।